जी, सो 20 क्वेश्चन एक बार फिर से लेके आ चुकी हैं। प्लेट नंबर 20 है ये। इससे पहले जितने भी प्लेटें हमने अपलोड की हैं, मतलब पार्ट हमने अपलोड किए हैं इस RSCT क्वेश्चंस का भंडारा सीरीज के, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पे जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए, आपके RSCT एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। कंप्लीट वीडियो देखने से ना आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं, हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। अपने तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त NK। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी, यानी कि रैम के अंदर से जो भी जानकारी सबसे ज्यादा यूज होती है उसको यानी संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, रजिस्टर, रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट बैंक बडी से निम्न कार्य किए जा सकते हैं: पैसे बेचना, अपना विवरण देखना, अपने बिलों का भुगतान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैसे कि स्टेट बैंक बडी है, इसके माध्यम से आप पैसे किसी को भेज सकते हो, यानी कि मनी ट्रांसफर करना। और अपना विवरण मतलब कि आपने कितना लेन देन किया है, वो सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप कोई बिल भुगतान करते हो जैसे पानी बिजली का, तो वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब कि अगर दस्तावेज मतलब किसी डॉक्यूमेंट में हम हेडर और फुटर डालते हैं तो उसका मतलब क्या है, यानी कि उसका क्या उद्देश्य होता है? हेडर आपको पता ना, हेडर ये हेड होता है तो यहाँ पे हेडर लगेगा, और फुटर फुट, पैर, फुटर। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। हेडर यानी कि हेडर जो होता है वो हेड पे लगता है, हेडर। ठीक है, और फुटर फुट पे लगता है, यानी कि पैरों नीचे वाली साइड में। ठीक है, ये आप आसानी से इसे समझ सकते हो। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, और सी नंबर ऑप्शन है बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, डी नंबर ऑप्शन है मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए। हाँ, दस्तावेज की दिखावट को अगर आपने सुधारना है तो आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने पेज नंबर यूज करना है तो पेज नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी प्रकार से आप फुटर के अंदर सिग्नेचर के लिए भी विकल्प बना सकते हो। आप MS वर्ड के अंदर देखना, हेडर फुटर की ऑप्शन होती है, तो वहां से आपको ना और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। PROM, EPROM, उपरोक्त के दोनों यानी कि ऊपर के दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो रोम नहीं होती है, वो होती है रैम। तो यहाँ पे किसी भी विकल्प में रैम का नहीं दिया गया है। एक तो PROM का दिया है, एक EPROM का दिया गया है। और वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है? मतलब रैम तो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम के दो प्रकार होती हैं, एक तो SD रैम और एक D रैम। SD रैम मतलब कि स्टैटिक रैम, और D रैम मतलब डायनेमिक रैम। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बोथ B and C, यानी कि APL और BPL, ये दोनों वर्ग के जो नागरिक होते हैं वो EPDS का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब APL और BPL की ना फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, तो इनकी फुल फॉर्म भी होती है, जैसे कि APL की अबव पॉवर्टी लाइन और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हमने यहाँ पे लिख दिए, तो आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ये विंडो 10 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है? naukri.com, amazon.com, myntra.com और पेटीएम। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए naukri.com। अगर यहाँ पे ना एक और विकल्प होता linkedin.com, तो वो भी नौकरी के लिए ही या फिर जॉब सर्च के लिए
होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को विकल्प के आधार पे आंसर देना होता है। तो यहाँ पे naukri.com सही है। और आप पूछोगे कि ये बाकी सही क्यों नहीं है, तो Amazon और मिंत्रा ये दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, और पेटीएम आप जानते हो पैसा ट्रांसफर करने के लिए होती है, लेकिन वर्तमान के अंदर पेटीएम भी अभी ई कॉमर्स के अंदर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इस पे भी काफी सारे प्रोडक्ट वो लिस्ट हो चुके हैं, जहां यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग इससे माध्यम से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। ओके, सो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान के माध्यम हैं, यानी कि पूछा गया है कि ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान के माध्यम कौन कौन से हैं। जो डिजिटल माध्यम होता है वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। सो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, दिए गए सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब कि डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिक्कीस्थान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। क्वेश्चन को ना एक बार फिर से पढ़ते हैं। रिक्कीस्थान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। हार्ड डिस्क, स्क्रीन रोटेशन, मैथ इनपुट पैनल, डिवाइस ड्राइवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिवाइस ड्राइवर। अब ये प्रोग्राम कौन से होते हैं? देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें ये दिया गया है कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम में ड्राइव आदि को चलाता है, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं। अब अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे ही आप किसी कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर या फिर एक्स्ट्रा हार्डवेयर जोड़ते हो, प्रिंटर, सीडी रोम, स्कैनर, ये सभी, तो क्या होता है ना कि कंप्यूटर को पता नहीं चलता कि ये कौन सा हार्डवेयर उसके साथ जुड़ा है। तो उसे ना उसी की भाषा में समझाना होता है, और उस समझाने के लिए ना हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और ये डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रिंटर, जैसे कि आप कैनन का कोई स्पेसिफिक मॉडल का प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे हो, तो स्पेसिफिक उसी मॉडल के ना अलग ड्राइवर होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में लगाने पड़ेंगे ताकि आपका कंप्यूटर है वो उस प्रिंटर से कम्युनिकेट कर पाए। ओके, जैसे कि आपको तो दिख जाएगा कि हाँ कंप्यूटर से मैंने प्रिंटर ऐड किया, लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ आता है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ilearnrhd.com को भूल नहीं जाना रे, ठीक है। क्यों भूल नहीं जाना है? क्योंकि हमने ना इस पे बहुत सारे प्रश्न अपलोड किए हैं, और हालांकि नए ऑनलाइन टेस्ट हमने तैयार कर दिए। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट नहीं किए ना तो फिर आप कर लेना ना, फिर ऑनलाइन टेस्ट करना, पुराने पेपर पढ़ना, और RSCT से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब की सब ilearnrhd.com पर उपलब्ध है। हमने इस वेबसाइट को टॉप वेबसाइट बना दिया है RSCT एग्जाम के लिए। तो एक बार जरूर विजिट करना, अच्छी लगे तो पढ़ाई करना, अगर अच्छी न लगे तो बुराई करना फिर, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि यहां तक आप पहुंचे तो आपको पता, यानी कि मेरे को पता है कि आप वीडियो पसंद आ रही है आपको। सो जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया हम गुस्सा मानेंगे, फिर सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दिया ना, थैंक यू सो मच। सो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। जब आप किसी टॉपिक के लिए रिक्कीस्थान का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। सर्च इंजन, स्पाइडर, इंडेक्स, टेम्पलेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। आंसर को क्वेश्चन के साथ मिला के पढ़ते हैं। जब आप किसी टॉपिक के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस के ढांचे में संगठित हो जाती है, यानी कि डाटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है सर्च इंजन, ठीक है। ये काम सर्च इंजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन कौन सी ऑप्शन विंडोज मोबिलिटी सेंटर में मौजूद होती हैं? ब्राइटनेस, वॉल्यूम, सिंक सेंटर, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोबिलिटी। ये विंडो मोबिलिटी सेंटर विंडो 10 का फीचर है ये। इसमें ब्राइटनेस, वॉल्यूम और सिंक सेंटर की सभी ऑप्शंस वगैरह होती हैं, तो आप उनका यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण रेगिस्तान है। यानी कि राजस्थान सरकार ने एक ई कॉमर्स वेबसाइट चलाई है, जैसे कि अपनी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। ऐसी वेबसाइट राजस्थान सरकार की भी है, तो उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई बाजार। जी हाँ, ई बाजार के नाम से राजस्थान सरकार ने एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रखी है। ओके, आप विजिट जरूर करना, देखना कैसी है वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड 2010, फ्लैश मेमोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश मेमोरी। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होती हैं? जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर है, गूगल क्रोम है, MS वर्ड है। यानी कि जो अपने यानी कि उपयोगकर्ता इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। ठीक है, यानी कि एंड यूजर के तौर पे जो इस्तेमाल की जाती हैं। सो यहाँ पे फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधाएं हैं। मतलब कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से हमें मिलती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। यानी कि जनसंख्या सांख्यिकी, QC और संपादन, नामांकन की स्थिति जानना, ये सभी सुविधाएं हैं वो भामाशाह मोबाइल ऐप से मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल सिग्नेचर किस संस्थान के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें राइट साइड में बिल्कुल नीचे ना, किसी में तो क्वेश्चन मार्क दिया होता है, किसी में ग्रीन गुड सिंबल दिया होता है। तो ग्रीन गुड सिंबल का मतलब कि उसमें डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई किया हुआ है, ये प्रमाणित होता है। तो यानी कि कौन सी संस्था प्रमाणित करती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। इसका राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि वेरीसाइन और इकोसाइन, ये दो ऐसी संस्था है जो डिजिटल सिग्नेचर को प्रमाणित करती है। ध्यान रहे, दोनों का नाम अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के रेगिस्तान करने की सुविधा देता है। राज ई वॉलेट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। सो इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डिजिटल सत्यापन, यानी कि डिजिटल तौर से जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वेरीफाई करना। जैसे कि डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट अपने रख सकते हैं, जैसे कोई मार्कशीट या फिर आधार कार्ड वगैरह, और वो खुद ही अपने से यानी कि डॉक्यूमेंट को सत्यापन कर लेता है, मतलब वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी अपनी एक नई यानी कि सुविधा दे रखी है, राज ई वॉलेट। इनका भी एक यानी कि डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक एक एप्लीकेशन कह सकते हो, पोर्टल है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो और उनको सत्यापित यानी कि वेरीफाई भी कर सकते हो। आप ट्राई करना, ठीक है, इसे डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूपीआई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये होती है यूपीआई की फुल फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसे भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए, दोनों, ए और बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैसे भेजने के लिए। जी हाँ, यूपीआई का जैसे होता है ना, अपने यूपीआई की एक स्पेशल आईडी होती है, उसके माध्यम से अपने किसी को पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने में निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? यानी कि विंडोज 10 आप यूज कर रहे हो और आपको किसी फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करना है, मतलब कि पासवर्ड वगैरह लगानी है उस पर या फिर उसे प्रोटेक्ट करना है, तो आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो? ठीक है, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो विंडो डिफेंडर, कोर्टाना, फोल्डर लॉक, ऊपर के सभी विकल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोल्डर लॉक। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि विंडो 10 के अंदर सुविधा देती है आपके फाइल और फोल्डर को लॉक करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, इस क्लास का। निम्न में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। प्रचलित यानी कि जो भंडारण क्षमता जो प्रचलित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 GB। ये सीडी और डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, मतलब कि स्टोरेज की क्षमता। ओके, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे। बाकी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, लाइक करके जरूर जाना है और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करने हैं।
एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो और उनको बोलो कि RSAT की क्लास काफी अच्छी है, वॉच करो। एंड आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे हम PDF वगैरह आपको देंगे। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय।